भारत सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी करते हुए देश के 6 हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस की तैनाती की है। सरकार की ओर से जारी नोटिफिकेशन के अनुसार अरुण भंसाली इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बनाए गए हैं। कुमारी ऋतु बाहरी उत्तराखंड हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस बनी हैं और मानेंद्र मोहन श्रीवास्तव को राजस्थान हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया है। वहीं चक्रधारी सरन सिंह को ओडिशा हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस, एस वैद्यनाथन को मेघालय हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस और विजय बिश्नोई को गुवाहाटी हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया गया है। बता दें कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 217 के तहत राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति में राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श करते हैं। यदि राज्यपाल अनुपस्थित या कार्य करने में असमर्थ होते हैं तो राष्ट्रपति राज्य के मुख्यमंत्री से इस विषय पर परामर्श करते हैं। वहीं मुख्य न्यायाधीश के अलावा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में राष्ट्रपति संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करते हैं। हमारे देश में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए एक कॉलेजियम प्रणाली स्थापित है, जिसमें उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 2 वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल होते हैं। वहीं अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम में CJI, संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और 2 वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल होते हैं। उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कुछ योग्यताएं भी हैं, जैसे कि उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश बनने के लिए व्यक्ति को भारत का नागरिक होना चाहिए। उच्च न्यायालय में कम से कम 10 वर्षों का न्यायिक अनुभव होना चाहिए और जो उच्च न्यायालय या किसी अन्य उच्च न्यायालय में न्यायाधीश रहा हो वही योग्य माने जाते हैं। जो ये योग्यता रखते हैं उनकी नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति कॉलेजियम द्वारा दिए गए नामों पर विचार करते हैं और अपनी स्वीकृति देते हैं। राष्ट्रपति अपनी स्वीकृति के बाद न्यायाधीशों की नियुक्ति की घोषणा करते हैं। अगर बात इनके कार्यकाल की जाए तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश 62 वर्ष की आयु तक पद धारण करते हैं और 65 वर्ष की आयु तक सेवा विस्तार के लिए पात्र होते हैं। वहीं पद पाए हुए न्यायाधीशों को हटाने के लिए भी एक विशेष प्रक्रिया होती है। मुख्य न्यायाधीश को राष्ट्रपति द्वारा महाभियोग प्रक्रिया के माध्यम से ही पद से हटाया जा सकता है। इन तमाम बातों के साथ ये भी ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जो न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करती है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति में राजनीतिक दलों की भूमिका सीमित होती है और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए समय समय पर कई सुधार भी किए जाते रहे हैं।